गांव में रहने वाली सुशीला के लिए छठ पूजा का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि बीते दिनों की मीठी यादें भी थी। हर साल छठ आने से पहले उसका मन अपने गांव और अपने परिवार की यादों से भर जाता था। अब वो शहर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। हालांकि शहर में भी छठ धूमधाम से मनाई जाती थी, पर गांव की बात ही कुछ और थी। गांव की छठ में घर की देहरी से लेकर नदी के घाट तक एक अलग ही रौनक होती थी। कोसी भरने की रस्म, ठेकुआ और अन्य पकवानों की खुशबू, और सबसे बढ़कर सब परिवार वालों का एक साथ घाट पर मौजूद होना। इन सब का आनंद ही कुछ और था। सुशीला की बूढ़ी आंखें अपने गांव के उन घाटों की तस्वीर मन में लिए नम हो जाती थी। इस साल भी छठ का समय आया। सुशीला ने बहू से कहा, बहू, इस बार मन कर रहा है कि छठ पूजा गांव जाकर करे। बहू, जो आधुनिक विचारों वाली थी, पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, पर अपनी सास की आंखों में बसी उम्मीद देखकर वो मना न कर सकी। गांव पहुंचकर सुशीला ने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही था। आस पड़ोस की महिलाएं मिलकर छठ के गीत गा रही थीं और उनके घर में भी पकवानों की तैयारी शुरू हो गई थी। सुशीला का दिल खुशी से भर उठा। उसने बहू को भी ठेकुआ बनाना सिखाया और बहू ने भी पूरे मन से काम में हाथ बटाया। पूजा का दिन आया। सुशीला ने अपने बेटे, बहू और पोते पोतियों के साथ मिलकर घाट की ओर प्रस्थान किया। नदी के घाट पर भीड़ थी, पर हर चेहरे पर एक खास चमक थी, श्रद्धा और आस्था की चमक। सुशीला ने पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ दिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। आज उसका पूरा परिवार उसके साथ था। अगले दिन सुबह जब उगते सूर्य को अर्घ देने का समय आया, तो सुशीला ने देखा कि उसकी बहू भी उसके बगल में पानी में खड़ी है। उसने अपनी